नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है गैर ज़रूरी बाल यानी अनवांटेड हेयर। इसके मुतालिक बात करेंगे कि क्यों पैदा होते हैं ये, क्या इसकी वजूहात हैं और इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपकी बात को सही तरह से समझ सकूं और जो सवाल आप करते हैं उसके मुताबिक आपको सही जवाब भी दे सकूं। गैर ज़रूरी बाल एक ऐसी कंडीशन चेहरे के गैर ज़रूरी बाल एक ऐसी कंडीशन है, इसे हम हर्सोटिज़म कहते हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन ख़वातीन के चेहरे के ऊपर हल्के हल्के से रोमे होते हैं जो कि इतनी तकलीफ़ का बायस नहीं बनते, लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि अचानक ही ख़वातीन के अपर लिप्स और चिन के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। उनका टेक्सचर जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसमें फ़र्क होता है जो आम रोमे जो होते हैं उनसे हट के। अब इसको हम क्या कहते हैं, हर्सोटिज़म की उसकी वजह से ये चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो आ रहे होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अक्सर ख़वातीन के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि मेल हार्मोन्स फ़ीमेल बॉडी में ज़्यादा पैदा होना शुरू होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। उसकी वजह से ख़वातीन के चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी ऐसा ही होता है कि मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से बाल आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख़वातीन के अपने हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये कंडीशन होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी मेडिकेशन की जाती है कि ऐसी अद्वियात जो कुछ ऐसे हार्मोन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ख़वातीन के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अमूमन पहले देखने में ये आता था कि ख़वातीन मेनोपाज़ के बाद चूँकि बहुत सी चेंज आती हैं बॉडी के अंदर ख़वातीन में, तो उनमें ये भी होता था कि 40-50 साल के बाद अक्सर ख़वातीन क्या ही होती थी, उनके चिन के ऊपर या अपर लिप्स पर थोड़े थोड़े से बाल नमूदार होते। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है, मैं कल अपने सेंटर पे बैठा हुआ था तो एक ख़ातून मेरे पास आई, उनकी दो बेटियां थीं, एक की उम्र तकरीबन 16-17 साल और एक थोड़ी सी उससे कम थी और ख़ुद भी वो ख़ातून जो है 40 की। तो वो उनके भी देख के मैं हैरान हो गया कि बच्चियों के जो है वो गैर ज़रूरी बाल ख़ासतौर के ऊपर चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नमूदार हो रहे हैं। तो बाज़ का जेनेटिक भी होता है। जब मैंने उनसे थोड़ी सी डिटेल ली तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये फैमिली मैटर यानी जीन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनका हमारे बॉडी के हार्मोन से तल्लुक़ होता है या हमारी कुछ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी लापरवाही या कुछ बेइतदालियों की वजह भी होती है। तो अभी उसके ऊपर बात करते हैं। पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं इब्रार अहमद बोल रहा हूँ कोहट से। इब्रार साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरी उम्र 40 साल है। इब्रार साहब, ये आपके मुर्ग की आवाज़ आ रही है अजान की, कि आपने पास ही बिठाया हुआ है इसको? नहीं जी वो दूर है बस। दूर है? अच्छा, आवाज़ तो मुझे ऐसे महसूस हुई जैसे बिल्कुल आपके पास बैठा हुआ। चलिए, नहीं जी वो क्या पूछें? जी 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 बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरी उम्र 40 साल है। ठीक है। 1 साल की उम्र में मुझे टाइफाइड हुआ था। ठीक है। उसमें मैं फालिज का अटैक हुआ और मैं एक पाँव से मजबूर हो गया था। अच्छा अच्छा, फालिज का अटैक भी साथ ही हो गया आपको? जी जी उस पर ठीक है। दम वगैरह करवाए, लेकिन बस 1 साल। अब मुझे आप ये बताइए, आपका टाइफाइड ठीक हो चुका है? जी वो तो बस सही हो गया था ना। 1 साल की उम्र में मुझे हुआ था, फिर 10 साल की उम्र में मैंने ऑपरेशन करवाया। ठीक है। थोड़ा सा मामूली सा फर्क था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 साल तक बिल्कुल पाँव मेरा सही था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि दोबारा आपका पाँव जो है वो
जी। ठीक है। ऐसा ऐसा 10 साल की उम्र, 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो ही टाइम गुजरता गया पाँव में खराबी आती गई। अब फिर हाल ये है कि मेरा एक पाँव तो बहुत ज्यादा दुबला पतला है। पाँव ठीक में है। हरकत है लेकिन पाँव में जोर नहीं है, ताकत नहीं है। ठीक है, बहुत कमज़ोर हो गया, सूख गया आपका पाँव वो। जी बिल्कुल। और दूसरी ठीक बात है। यह है कि वो बड़ी रग जो होती है पठा, ठीक। उसमें खिंचाव पैदा हो गया है। चलिए ठीक है। और जो एड़ी है ना, ये जमीन से तकरीबन 3-4 इंच ऊंची हो गई है। और ठीक है। घुटने पर दबाव की वजह से, खिंचाव की वजह से वो घुटना पार की तरफ निकल ठीक है, आया इब्रार है। साहब मुझे आप ये बताइए, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? जी मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, फ़ायज़ा। फ़ायज़ा साहबा पेशावर से। जी जी, आप क्या पूछना चाहेंगी फ़ायज़ा बीबी? जी यकीन साहब, मैं अपने शोर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका टाइफाइड भी है, अभी तो मेरे ख्याल में थोड़ा ठीक हो गए। ठीक है। और ये कमर की पट्टी जो है, डॉक्टर कहते हैं कि ये कमज़ोर है, लेकिन कमर से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। पट्टे कमज़ोर हैं उनके, जी जी। ख़ास तौर के तो ऊपर और ये नीचे उन्हें पाँव जो है, गोड़ों से नीचे पाँव, इससे बहुत ज़्यादा, तो कहता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है कमर से नीचे और वाला हिस्सा अक्सर कब्ज रहता है उसका। क्या रहते हैं? जब कब्ज होता है उसको। कब्ज़ होता है। जी जी जी। और दवाई खाते हैं तो फिर मतलब कब्ज टूट जाता है, लेकिन फिर उसके साथ तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए। जी। और मेरा अपना ये मसला है कि मैंने दोनों टूथ निकाले हैं क्या मेरे। क्या आप मुझे दोबारा बताइए, क्या कहा आपने? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बेटी और एक बेटे, दोनों टूथ मुझसे निकाले गए हैं अच्छा, बड़े ऑपरेशन पर। ठीक है। जी। तो अभी मेरे कमर का बहुत ज्यादा तकलीफ है, इतना तकलीफ होता है कमर का, पेट बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं है, और पेट बढ़ गया है पेट बहुत आपका? ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जी चले फ़ायज़ा बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना और शहर का नाम? मेरा नाम तो सैफुर रहमान है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सैफुर आज रहमान मेरी साहब कहाँ से जो बात कर रहे दूसरे, हैं? हाँ हेलो, जी जी जी, बोलिए सैफुर रहमान साहब। हाँ एरिया का मसला है, उस बारे में मैं बात करना चाह रहा था। बोले। तो हमारी जो एरिया है उनका नाम यास्मीन और उम्र है 62 साल। 62 साल, ठीक है। जी। तो 2016 में उनके पैरों में दर्द हुआ था, घुटने में। ठीक है। तो उसमें जो है उनको जो है डॉक्टर ने बताया था कि भाई घुटने जो है ये चेंज होंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं ये चेंज नहीं कराना चाहती, बड़ी परेशान थी, बेड से गई थी। घुटनों में स्पेस कम हो गई है या स्पेस बढ़ गई है? क्या आया वो एक्चुअली? पेस गैप आ गया है और गैप आ गया चेंज है। करने के लिए कहा था दोनों डॉक्टरों ने। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं घुटने चेंज नहीं कराऊंगी। तो ठीक है। मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें एक नुस्खा था, असवन नागौरी, बदामा, सौंठ, कुश्ते शीरी, जी जी। ये हम वजन 100 ग्राम था। इसको लेकर जो है पीस के जो है इनको खिलाया सुबह शाम। ठीक है। तो उससे माशाल्लाह से ये जो है खड़ी हो गई और आज तक जो है सही है, उसमें चलती है अब स्टिक लेके। ठीक है, नुस्खा तो दोबारा रिपीट कीजिए ताकि बाकी लोग भी सुने। असवन नागौरी, ठीक है। बदामा, सौंठ और बद- कुश्ते शीरी, ठीक है। तो ये इस्तेमाल जो है करती रही, उससे जो माशाल्लाह से ये सही होगी। और इसमें थोड़ा अब सा जो है इजाफा और कर लीजिए, हब्बुर रिशाद। अब्दुल रिशाद का और इजाफा कर जी, दें। और इजाफा कर अच्छा, लें, ये आप एक मुकम्मल नुस्खा है, आप इनको देते हाँ। रहिएगा। और कुछ पूछना चाहते नहीं, हैं आप? अब ये मकसद 2016 से जो है ले रही थी, तो बीच में कभी गैप दे देती है 10-15 दिन के लिए, तो फिर वो तकलीफ हो जाती है और गैप नहीं दमके से देना उगती चाहिए, है। गैप नहीं देना चाहिए इन्हें आप, ये एक बेहतरीन नुस्खा है, आप इनको इस्तेमाल करवाते रहिए। अब जो मैंने इसमें थोड़ा इजाफा किया हब्बुर रिशाद का, तो वो जी कैल्शियम जी की कमी, चूँकि इस एज में आके कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, नहीं प्रोड्यूस जी हो रहा जी। था बॉडी में, तो ले भी अगर नहीं ले रही होंगी तो इससे पूरी हो जाएगी कमी, तो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप इसको, इन नुस्खों को इस्तेमाल करवाते रहें। आप अगर 2 वक्त देते हैं तो कभी आप चाहें तो इसको कम करना तो आप 1 वक्त कर दिया करें इसको, ठीक है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, मैं आपका बात कर रही हूँ गुलशन अदीद से। आपदा बात कर मैंने रही ना हैं? गुलशन अदीद कराची से।
कराची से बात कर रही हूँ। तो जो आपके लाइफ जो शासे है ना, तो मैंने मंगाए थे तो मंगाए थे, तो उससे ना पानी पीती हूँ तो मेरे साइडों पे जो वक्खियाँ वगैरह की नहीं, इसमें दर्द होने लग जाता है। मेरे 10-15 साल से ना मैदे का मसला है, बहुत इलाज कराया है। जब कोई चीज़ दोबारा गोश्त वगैरह जो कोई चीज़ शुरू करती हूँ, तो मुर्गी का हो, मच्छी का हो, कोई भी गोश्त शुरू करती थी, पेट में दर्द, गर्म चीज़ या कुछ तली हुई चीज़ कोई खा लेती हूँ तो ठीक है, पेट में जलन तो नहीं होती? जलन भी होती है, दाएं साइड पे होती है, और यहाँ सर की तरफ भी जाता है दर्द। गैस पैदा ज़्यादा होती है? हाँ जी। ठीक है। और दांत रिपोर्टें वगैरह कराई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस खाई नहीं जाती कोई चीज़, और खून की कमी है, और नीचे टांग की तरफ भी दर्द जाता है, और है ना बस पेट ऐसे दर्द सा रहता है हर वक्त। ठीक है, ठीक है परवीन बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आने के बाद अपने तमाम कॉल्स को जवाब भी देंगे, मज़ीद अपने मौजूद पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ इबरार साहब को हार्ट से पाँव के हवाले से आपने जितने भी सिम्टम मुझे बताए हैं इबरार साहब, आप उसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। सलाजीत 3 ग्राम, सालम मिस्री 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम, इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के तो इसका तकरीबन आपने 1 चुटकी पाउडर ले लिया करना है रात को सोते वक्त दूध के साथ, और सुबह नाश्ते से पहले आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, और आधा चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आपका ये कमर का दर्द और जो आपका पट्टे खिंच रहे हैं उनमें खिंचाव आ रहा है, यानी सख्ती सी आ रही है कड़ाव, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल में रखना, चूँकि अजवा खजूर ब्लेसिंग में ज़ाफ़रान मौजूद है, अजवा खजूर मौजूद है, कुलवंजी मौजूद है, शहद थोड़ा सा गर्म है इसका मिजाज, तो आपको इसमें ख्याल रखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर। दूसरा नुस्खा जो मैंने बताया आपको, उसमें सलाजीत थोड़ी सी इस्तेमाल की गई है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ फ़ायदा साहबा पेशावर से, शोहर के हवाले से कि उन्हें टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड तो अब चलें ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कमर के पट्ठों का दर्द और कमज़ोरी जो उन्हें हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपने उन्हें देनी है सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच आप शाम 5 बजे उन्हें देंगे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। और साथ में नुस्खा नोट कर लीजिए, असगंध नागोरी 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम और सौंठ 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप उन्हें दे दिया करें पानी के साथ। इससे इंशाल्लाह उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। कब्ज़ के लिए सना मक्की के पत्ते ले लीजिए। सना मक्की को आपने रात को पानी में भिगो देना तकरीबन 1 घंटे तक, पत्ते 1 टीस्पून, और उसके बाद आप उसको छान लीजिए, बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान लें। छानने के बाद आप रोज़ाना सोते वक्त उन्हें इस्तेमाल करवा दिया करें, इससे उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अजवा खजूर ब्लेसिंग की नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक कॉल आ गई सुबह के, हकीम साहब गर्मियों का मौसम है, आप अजवा खजूर ब्लेसिंग के बारे में बताते हैं, आप शहद के बारे में बताते हैं, जबकि दोनों का मिजाज जो है वो गर्म है, तो क्या हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? हमें कोई इससे कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी? तो मैंने उन्हें कहा कि चूँकि वो हमारे पुराने जो हैं व्यूवर्स भी हैं, हमारा शो बहुत शौक़ से देखते हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है शो पे दूँगा, प्रोग्राम के दौरान दूंगा, ताकि आपके साथ साथ बाकी जितने लोग भी हैं अगर उनके जहन में कोई ऐसी बात है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि शहद और खजूर दोनों चीज़ें एक बेहतरीन, एक मुकम्मल जामे ग़िज़ा हैं।
और उसके साथ साथ इनमें दवाई तासीर भी पाई जाती है, दवा भी है। शहद का जिक्र कुरान करीम में है कि अल्लाह ताला फरमाता है इसमें लोगों के लिए शिफा है। और खजूर, और वो भी अजवा खजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूरों में आपका शुमार होता है कि आप बहुत शौक़ से इसको तनावल फरमाते हैं। और अजवा खजूर के बारे में बहुत सी हदीस भी आती हैं। एक हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अजवा खजूर मदीना मुनव्वरा की सुबह 5 या 7 अदद खा ली तो उस दिन उसको ना तो कोई बड़ा मर्ज़ होगा और ना इसके ऊपर कोई जादू असर करेगा। इसी हदीस का दूसरा हिस्सा वो इस तरह है कि जो शख्स अजवा खजूर को रोज़ाना रात को सोने से कब ले लेगा तो उस रात ना तो उसको कोई बड़ा मर्ज़ होगा, ना ही उसके ऊपर कोई जादू या कोई जहर या कोई ऐसा चीज़ असर करेगी। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खजूर की बात हो, अजवा खजूर ब्लेसिंग की या हनी की, हिबा लाइफ शहद की बात हो, तो ये इनका शुमार ग़िज़ा में होता है और दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाओं में इनका शुमार होता है। तो इसलिए इनका यही बताता चलूँ कि मिजाजन अगर देखा जाए तो अतिब्बा ने 4 मिजाज मुकर्रर किए हैं। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम और दर्जा चहारम, 4 मिजाज हैं ग़िज़ा के और दवाओं के। पहले और दूसरे दर्जे की अद्वियात जितनी भी होती हैं या ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और शहद और खजूर इन सब चीज़ों का मिजाज जो है वो दर्जा अव्वल, दर्जा दोम में आता है इनका। तो इसलिए इस बात से कतई नज़र कि ये गर्मियों का मौसम है और हम गर्म चीज़ ले रहे हैं, खाएंगे अजवा खजूर ब्लेसिंग तो गर्म है, हमें नुकसान पहुँचेगा, या शहद गर्म है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो शहद कब पैदा होता है, मक्खियाँ कब इसको जो है वो बनाती हैं, बाहर के मौसम में फूलों का मौसम होता है, फूलों से रस लेती हैं, उसको तैयार करती हैं, गर्मियों में ही शहद तैयार होता है, कभी सर्दियों में शहद नहीं तैयार हुआ। सर्दियों के लिए इसको स्टोर किया जाता है, गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्मियों में शहद को निकाला जाता है छतों से, इसलिए, और खाया भी जाता है, कोई गर्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। खजूर को आप देखें तो खजूर भी गर्मियों के मौसम में पकती है, गर्मियों में पैदा होती है। तो इसलिए आप अगर देखें तो सऊदीया में उनकी ग़िज़ा जो है वो खजूर है, जैतून है, ऊँट का गोश्त है, उसके बाद शहद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग़िज़ा में इनका शुमार होता है और दूसरे दर्जे की में इनका शुमार होता है, तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आप सब लोग जिनको मैं बता रहा हूँ, अजवा खजूर ब्लेसिंग मुकम्मल यकीन एतमाद के साथ इस्तेमाल करें, हिबा लाइफ शहद को मुकम्मल यकीन एतमाद के साथ इस्तेमाल करें, इसमें कतन कोई नुकसान नहीं होगा। अगर खुदा न खासा नुकसान हो किसी को तो मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कि हकीम साहब हमने इस दवा को इस्तेमाल किया और हमें ये नुकसान हुआ। हाँ, ये होता है कि बाज़ का अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी में थोड़ी चेंज आ रही तो उसकी डोज़ को कम कर दीजिए। जहाँ मैंने आपको बताया कि आप 1 टीस्पून लें, वहाँ पे आप उसको हाफ़ कर दीजिए, आधा टीस्पून ले लिया करें। शहद में अगर आपको बताता हूँ 2 दफ़ा ले लें तो आप उसको 1 दफ़ा भी ले सकते हैं। और शहद को आप पानी में जब शामिल करके लेंगे तो इसके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, कीमियावी तब्दीली आती। और देखें कि सुन्नत तरीका भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा शहद को पानी में शामिल करके इस्तेमाल फरमाया, तो आप इसको करें। और खजूर के साथ या अजवा खजूर ब्लेसिंग के साथ आप खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। तो वो खखड़ी वगैरह खीरा जो है ये इसकी गर्मी को अगर आपके जहन में है कि गर्म है तो उसको बैलेंस कर देगा, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ, तीसरे सैफुर रहमान साहब हैदराबाद से। घुटनों के दर्द के हवाले से आपने बात की कि आपकी जो खातून है मोहतरमा उनको घुटनों का दर्द था, तो आपको जो नुस्खा बताया गया आपने उसको इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको उस नुस्खे से आप लोगों को शिफा दी है। उस नुस्खे को आप इस्तेमाल में रखिए। हब्बो इरशाद का मैंने मज़ीद इजाफा कराया थोड़ा सा, ताकि उसमें कैल्शियम काफ़ी मिकदार में होता है हब्बो इरशाद में, तो उनमें कैल्शियम की कमी भी ना हो। आप इनको इस्तेमाल करें सब लोगों की सहूलत के लिए, सबके फ़ायदे के लिए, चूँकि एक अच्छा नुस्खा है। मैं बताना चाहूँगा, आप सब लोग भी नोट कर लीजिए, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनके घुटनों में गैप आ जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आपके जॉइंट जो हैं, बड़े घुटने जो हैं वो चेंज होंगे, और घुटनों को चेंज करना और उसके बाद फिर उसके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं कि जिन्होंने घुटने चेंज करवाए और उसके बाद वो सफ़र में मुसलसल चल रहे हैं। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, तिब्ब नबवी का नुस्खा है, आप सबको फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह, और बेज़रर नुस्खा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको नुकसान हो। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताऊँ, ऐसी अद्वियात बताऊँ, ऐसी ग़िज़ा बताऊँ जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। उनमें किसी किस्म को जो दवाइयाँ आपको बताई जाती हैं उनमें कोई पॉइज़न नहीं होता, कोई किसी किस्म के केमिकल नहीं होते, नेचुरल चीज़ें होती हैं। आप खुद बाज़ार से जाके ख़रीद करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तो इसलिए नुस्खे को भी नोट कर लीजिए और सब लोग इसको बना के, जो लोग कमर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा नोट कर लीजिए, असगंध नागोरी 50 ग्राम, बुधारा 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 50 ग्राम और हब्बो इरशाद 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के रख लीजिए। आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधा रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध से ले लिया करें, तो सबके कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है।
कॉलर थी हमारे साथ परवीन साहबा गुलशन हदीद से। पेट दर्द और मैदे में तेज़ाबियत के हवाले से आपने हेपातिप के साशे इस्तेमाल किए हैं। होता ये है कि बाज़ आपका मैदा इतना ख़राब हो चुका होता है दवाइयाँ खा खा के, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ले ले के, तो उसको थोड़ा वक्त लगता होता है। जहाँ तक हेपातिप के साशे के तल्लक है, ये एक नेचुरल साशा है, नेचुरल दवा है, इससे कोई नुकसान नहीं आपको होता। मैंने तो इसको जब से मैं तिब्बे नबवी प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक़्त से मैं इसको अपने मरीज़ों को लातादाद लोगों को इसको इस्तेमाल करवा चुका हूँ और करवा भी रहा हूँ और ख़ुद भी घर में करता हूँ। तो बहुत मुफीद है, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। आपके पेट, चूँकि आपका निज़ाम हज़म कमज़ोर है, उस वजह से आपको थोड़ा सा या गैसेस पैदा होती हैं, और गैसेस जो हैं वो जब आपके पेट में फैल जाता है, उफारा होता है या गैस बढ़ती है आपके पेट में, तो उस वक्त आपको दर्द होता है। तो इसलिए आपने शायद समझ लिया कि मुझे इसकी वजह से दर्द है। ऐसी बात नहीं है। वक्त हुआ जाता मुख्तसर से वक्फे का, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आने के बाद मैं आपको हेपातिप को कैसे आपने इस्तेमाल करना बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। परवीन साहबा गुलशन हदीद से आप नुस्खा नोट कर लीजिए। पुदीना आपने लेना है, ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ 20 अदद ले लें। अजवाइन देसी का आपने आधा चाय का चम्मच लेना है। इसको 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में आप इसको खूब पकाएं। जब 1 गिलास पानी आपके पास रह जाए आप इसको छान लिया करें, और उसमें आपने हेपातिप का साशा शामिल करके सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर खाना खाने के बाद ले लें। और इसी तरह फिर आप 1 गिलास पानी में अजवाइन देसी आधा चम्मच और साथ में पुदीने की 20 पत्तियाँ भिगो दिया करें, और रात को खाना खाने के बाद आप फिर इस तरह ले लिया करें इसको। खाने में पराठा, बड़ा गोश्त, तली चीज़ें, तेज़ गर्म मिर्च मसाले बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने। नाज़रीन, मैं अभी बता रहा था आपको हर्बल तिब्बे नबवी की प्रोडक्ट के हवाले से, तो इसका मंगवाने का भी मैं आपको तरीका बता दूं कि इस वक्त आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मौजूद हैं, आप उनके ऊपर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल अस्करी 4 के सामने, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे की फार्मेसी में हिबा तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, जिनमें हिबा शहद और अजवा खजूर ब्लेसिंग हेपातिप मौजूद वहाँ पे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी इम्तियाज़ सुपर मार्केट में हिबा तिब्बे नबवी के अद्वियात मौजूद हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह लाहौर में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लाहौर की बात आई तो मैं बताता चलूँ कि मैं कल इंशाअल्लाह बरोज़ जुमातुल मुबारक 20 तारीख को लाहौर में मौजूद हूँगा सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। इसी तरह फिर हफ्ते के दिन भी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँगा। आप सबकी सहूलत के लिए मैं आपको एड्रेस बताता चलूँ, आप नोट कर लीजिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एड्रेस, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। भट्टा चौक के करीब है ये, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। जी नाज़रीन, बात हो रही थी आज गैर ज़रूरी चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के हवाले से। इसी तरह इसमें होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वजह से भी आपके ये बाल आना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक वजह बनता है इसकी। ख़वातीन जो उनका वज़न ज़्यादा होता है उनके भी चेहरे के ऊपर फालतू बाल आना शुरू होता है, और गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो भी इसमें आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने नहीं कोशिश करनी है थोड़ा कि आप इनसे थोड़ा अवॉइड करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, उसमें तब्दीली लेके आएँ, अपने ग़िज़ा में तब्दीली लेके आएँ, एक्सरसाइज करें, वॉक लिया करें थोड़ी सी। अपने खाने में जो जिस तरह की मैं आपको बताता रहता हूँ, चिकन फार्मी जो उसका आप इस्तेमाल ना किया करें। उसके बाद अंडे का इस तरह का इस्तेमाल ना करें। तली हुई चीज़ें, पराठे और जंक फूड वगैरह, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहें। आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक कॉल लेते हैं, फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी जी, मेरे मैदे में तकलीफ रहती है। डॉक्टरों ने बोला है कि मेरे मैदे में जो है ना तकलीफ है और खराब है जी। ठीक है। और गैस इतनी मेरे पेट में बढ़ जाती है कि मेरे साइडों में भी दर्द होने लग जाता है, और मेरे जिस्म पे जो है ना सोजन आ जाती है। आप कराची से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, शुक्र बीबी। और इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है आपका सवाल? जी डॉक्टर साहब, मुझे एलर्जी भी हो जाती है। एलर्जी, स्किन एलर्जी होती है या नहीं? वो मतलब सांस बंद हो जाता है और लाल लाल जिस्म पे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है शुक्र बीबी।
आपकी कॉल नुस्खा का बता दे ऐसा कि जैसे इन चीजों में सारी में मुझे जो है फायदा मिले। ठीक है, मेरे आपकी मैदे कॉल में गैस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तकलीफ ज्यादा होती ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर डॉक्टर का साहब क्या हाल है? नाम? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब मुझे ना एलर्जी रहती है, सुबह उठते साथ ही छींकी आती है और इतनी छींकी आती है कि मेरा दिमाग से ना दर्द होने लग जाता है, सर पूरा, और उसके बाद नाक से पानी बहता रहता है। आप मुझे अपना नाम और शहर का नाम तो बताइए मोहतरम। मैं बाहर कर रहा हूँ लाहौर से। उमैर? जी जी उमैर साहब लाहौर से, ठीक है। कब से आपको ये एलर्जी? सर ये काफी देर से है, मुझे काफी टाइम हो गया इससे। आपकी नाक के गदूद तो नहीं बड़े हुए? दूध नाक के तो नहीं चेकअप कराया, उन्होंने मुझे वैक्सीन का मशवरा दिया था, जहाँ से भी मेडिसिन ली है उन्होंने यही कहा कि आप ना मेडिसिन खाएं तब तक ठीक है, उसके बगैर नहीं ठीक। अच्छा, उसके बगैर नहीं ठीक, आप चलें, ठीक है। जी ठीक है उमैर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ कराची से सुगरा साहिबा। सुगरा बीबी, जितने आपने मुझे मर्ज़ बता दिए हैं, इसमें एक कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं होगा कि जो एक ही सारे के ऊपर काम करे। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप कराची में मौजूद हैं और आपका मामला काफ़ी सीवियर से, आपको एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है आपको एलर्जी, तो आप एक दफ़ा कराची में सेंटर पे आके आप अपना चेकअप करवा लीजिएगा। और अगर आपका तुम्हारा रिपोर्ट्स हैं इन सब बीमारी की, तो आप वो साथ में रिपोर्ट्स भी ले आइएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगी। कॉलर थे हमारे साथ उमैर साहब लाहौर से। एलर्जी के हवाले से आपने बात की, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नुस्खा नोट कर लीजिए। उस्तोखुद्दूस 50 ग्राम, गुलबनफ्शा 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस के बल्ब शायद 600 ग्राम में शामिल करके आधा चम्मच चाय वाला सुबह आधा शाम को ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपकी ये छींकें आती हैं, जो एलर्जी है, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। और मैं कल इंशाल्लाह लाहौर में मौजूद हूँगा सुबह 10 से शाम 7 बजे तक तिब्बत नबी सेंटर पे, तो आप अगर वहाँ पे अपना चेकअप करवाना चाहें तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? मैं जी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, हाजी जहूर अहमद। हाजी साहब, अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी टांग की तकलीफ है बहुत, घुटने के नीचे जी, और कमर की तकलीफ है, ये खब्बे तरफ का ये टांग है, ठीक है, तो ये शदीद जो पैरों की उंगलियां आधे पैर की ये भी सुन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करें कोई नुस्खा बताएं कि इसका क्या करें, क्या दवाई शवाई को लेते थे। चलिए, आप मुझे ये बता दीजिए, आपको ब्लड प्रेशर शुगर ये तो नहीं है? जी शुगर मेरी लो ही रहती है, भाई नहीं है, ठीक है। शुरू से लो ही होती है, 80 होती है और तकरीबन। ब्लड प्रेशर का बताइए मुझे। तो बीपी जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। बीपी हाई होता है। ठीक है आई सर्वर जहूर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं सायरा यासिर बात कर रही हूँ सियालकोट से। कौन बात कर रही है? सायरा यासिर बात कर रही हूँ सियालकोट। सायरा बीबी सियालकोट से। हाँ जी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं बताना चाह रही थी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और हम रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, बिल्कुल ठीक हैं दोनों की ना। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी टाइमिंग बहुत कम है। ठीक है। उनका ये बहुत ज़्यादा मसला है, वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। वैसे उनकी रिपोर्ट्स माशाल्लाह 82% आती हैं, ठीक है। उनके जो वैसे वो ठीक है। और मैंने आपका एक नुस्खा यूज़ किया था मुंह के चेहरे के बालों का ना जी, वो था वो वाला समुद्री सूंग और जवैन फिलसाफी और ये वाले 3 चीज़ें थी जो, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा फर्क तो लगा, लेकिन वो बाल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे। वो करती रहूँगी तो ख़त्म हो जाएंगे? उस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना। आज का हमारा प्रोग्राम भी चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के हवाले से ही है। हाँ आप जी। शो देख रही हैं इस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल, आप देखते रहिए, तो मैं उसमें इसी के ऊपर मेरी बात करूंगा। हाँ एक और बात सुनिएगा ज़रा। मेरी वालदा हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, यूट्रस रिमूव करवाई है। जिस दिन से वो रिमूव करवाई है वो पैरालाइज है और वो चल फिर नहीं सकती ना, तो उसकी वजह से उनकी टांग में इतनी शदीद दर्द निकल आई है ना कि वो बिल्कुल भी बैठ भी नहीं सकती। वो पहले पैरालाइज थी लेकिन बैठ जाती थी, चलें, तो अब वो इतनी शदीद दर्द है रिमूव करवाने के बाद यूट्रस के, वो अब बैठ भी नहीं सकती थोड़ी देर भी। ठीक है, चलें, ठीक है जी, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे हाजी ज़हूर साहब रावलपिंडी से, टांग दर्द के हवाले से, कमर के दर्द के लिए। हाजी साहब, आप जिस एज में है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत दे। आपके लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग किसी नेमत से कम नहीं है। आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा शाम 5 बजे आप 1 कप नीम गर्म दूध से ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ सायरा साहबा सियालकोट से। आप नुस्खा नोट कर लीजिए अपने शोर के हवाले से टाइमिंग के लिए। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, बीज बंद 25 ग्राम, तुख्मे सरोली 25 ग्राम, तुख्मे रेहान 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लेना आपने और इनके हम वज़न आप इसमें मिश्री शामिल कर दीजिए जितना वज़न इन सब दवाइयों का बने, और आधा 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम अपने शोर को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवा दिया करें। इससे इंशाल्लाह उनका मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के हवाले से। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा वो अपने वज़न को कम करें। उसके साथ आप शहद और लेमन का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आप चंद कतरे लीमू के और 1 टेबल स्पून आप शहद का लेके चेहरे पे जहाँ पे आपके गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं ख़वातीन के, वहाँ पे लगा लिया करें। 15 मिनट के बाद आप उसको धो दें तो उससे भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ओट मील, जिसे हम कहते हैं ऐसा अनाज या ऐसा गला जो कि ज़मीन से पैदा होता है, जिस तरह गंदम है, जौ है, मकई है, जवार है, ये इस टाइप की चीज़ें जो हैं इनका आप इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जौ के दलियों को आप ज़्यादा इस्तेमाल में करें, गंदम के दलियों को आप ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। उसके साथ मेथी दाना, एक तिब्बे नबी की बहुत ही प्यारी दवा है। मेथी दाने को आप अगर आपने मुसलसल इस्तेमाल में रखते हैं तो इससे आपकी हार्मोन्स जो चेंज हो रहे होते हैं, मर्दाना हार्मोन्स की जो मेल हार्मोन्स हैं ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, तो वो बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेथी दाना 1 चुटकी या 2 चुटकी आप ले लिया करें सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे। इसके साथ आप दूसरा नुस्खा जो है वो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि दारचीनी का पाउडर ले लीजिए। दारचीनी का भी एक बड़ा अहम किरदार है इसमें हार्मोन्स को बैलेंस करने में। दारचीनी को आप बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लें और 1 चुटकी आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 कप दूध के साथ या पानी के साथ ले लिया करें। उससे भी ये दोनों नुस्खे जो है आपके दोनों हार्मोन्स जो हैं ख़वातीन के हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको नुस्खा लिखवाना चाहूँगा। आप सब लोग जो है कागज़ कलम संभाल लीजिए। ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन जो हैं वो ज़रूर इस नुस्खे को नोट करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर उनके खुदा न खास आपने नहीं है तो किसी न किसी दोस्त के, किसी फैमिली में किसी न किसी कोई ना कोई ये प्रॉब्लम आजकल चल रही है और ये बहुत ज़्यादा जो है ये केस देखने में आ रहे हैं। पहले तो कभी कभार शाज़ो नादिर होता है किसी खातून को, जब उससे मेनोपाज़ शुरू होता है तो उसके बाद उसके बाल आए, लेकिन अब तो नौजवान यंग बच्चियाँ, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके भी बाल जो हैं नमूदार हो रहे हैं चेहरे के ऊपर, बाकी जिस्म के ऊपर भी। तो आप इस नुस्खे को नोट कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे शिफा होगी। नुस्खा चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल। अज्जा: मेथी दाना 100 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम। दोनों अद्वियात को अलग-अलग बारीक पीस लें। मेथी दाने का सफ़ूफ़ 1 चुटकी पानी के साथ इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते से पहले, और दारचीनी का सफ़ूफ़ 1 चुटकी रात सोते वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें या दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेथी दाना 100 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम। दोनों अद्वियात को अलग-अलग बारीक पीस लें। मेथी दाने का सफ़ूफ़ 1 चुटकी पानी के साथ सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, और दारचीनी का सफ़ूफ़ 1 चुटकी रात को सोते वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जाती हैं उनको ये बैलेंस कर देंगे और आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल जो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा नुस्खा नोट कीजिए आप। नुस्खा बराए चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों के लिए: अज्जा: कुश्ते शीरी 25 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 25 ग्राम, समुंदर सोख 25 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें। मिसले गुबार कर लेना आपने, बिल्कुल मैदे की तरह होनी चाहिए, कोई रगड़ नहीं हो इन दवाइयों में। और रात को सोते वक्त आपने चेहरे पे लगाना है। लगाइएगा आप इस तरह के हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। आप पहले बालों को वैक्स करेंगे जहाँ जहाँ पे आपके गैर ज़रूरी बाल हैं, चाहे वो आपके अपर लिप्स पे हैं, चिन पे हैं, या आपके रुखसार गालों के ऊपर हैं, और या हाथों पे, बाजुओं पे, या पिंडलियों के ऊपर गैर ज़रूरी बाल हैं। तो सबसे पहले उनको वैक्स कीजिए। वैक्स करने के बाद आपने इसको हस्बे ज़रूरत आप पाउडर ले लेंगी और उसमें आपने पानी शामिल कर देना है।
असल तो इसमें डालते हैं सिरका सेब, लेकिन चूँकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन बच्ची होती हैं जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है और उसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर रैशेस भी बन सकते हैं, तो इसलिए मैं पानी का बताता हूँ। आप पानी इसमें शामिल कर लीजिए और एक पेस्ट बन जाएगी आपके पास। बालों को वैक्स करने के बाद आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं या जहाँ से आपने बालों को वैक्स किया वहाँ पे लगाते रहें। 5 से 7 दिन मुसलसल लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। रात को आप लगाएं, सुबह आप इसको छोड़ दें, धो दें, या अगर देखें कि रात के वक्त ही आपके चेहरे के ऊपर ज़रा थोड़ा खचाव सा महसूस हो रहा है आपको, तो आप 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर दीजिएगा, धो दीजिएगा। तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके गैर ज़रूरी बाल नहीं होंगे, जहाँ जाएँ वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ग़िज़ाई बेअतदाली का आपने ख्याल रखना, वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जंक फूड जो है इससे आपने मुकम्मल एतराज़ करना है। चिकन से भी, फार्मी चिकन से भी, फार्मी अंडे जो होते हैं उनसे भी आप उसकी जगह पे आप देसी चिकन का इस्तेमाल कर लिया करें, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल करें। और बड़ा गोश्त भी, ऐसी बच्ची हैं जिनके ये हार्मोन चेंज हैं, बड़ा गोश्त भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। और नीम गर्म पानी को आप डेली की बुनियाद पे लें, रोज़ाना आप उसको इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी का 1 गिलास या 1 कप सुबह ले लें, 1 कप शाम में ले लें। ये भी इससे आपका एक बहुत बड़ा इलाज है, इससे भी आपको जो है शिफा होती है। उसके बाद ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनको आप ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आएँ, तो उससे भी आपके हार्मोन जो हैं बैलेंस होते हैं। इसके साथ साथ लिवेंडर ऑयल आप ले सकते हैं, उससे भी होगा। और ऑयल ना मिले आपको तो उस्तखदूस आप ले लीजिएगा। अक्सर मैं अपने एक नुस्खा है सर दर्द के हवाले से बताता रहता हूँ, तो उसमें उस्तखदूस में लाजमी बताता हूँ। तो ऐसी बच्चियाँ जिनकी हार्मोन चेंज हो रहे हैं उस्तखदूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्तखदूस को लेके आप अच्छी तरह साफ़ करें, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है। छानने के बाद बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद 1 चुटकी आप सुबह 10 बजे ले लिया करें, 1 चुटकी शाम 5 बजे आप ले लिया करें, तो इससे भी आपके गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इनको आप इस्तेमाल में रखिए। इससे इंशाल्लाह जितने भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं वो सब के सब बहुत ही मुफीद और कारआमद हैं। अल्लाह ने चाहा तो ठीक होंगे। उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे एडिनल ग्लैंड जो होता है उनमें ख़राबी की वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। खुदा न खासा PCOS की प्रॉब्लम है तो उसका आप इलाज कीजिए, क्योंकि इन जितनी भी मैंने आपको दवाएँ बताई हैं और उसके साथ साथ जो ग़िज़ाएँ बताई हैं और इलाज भी बताया, तो इसी साथ साथ में होगा तो फिर ही जाके आपके सारा पूरा बैलेंस होगा ये। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। वक्त खत्म हो चाहता है प्रोग्राम का। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।